देखो 3-4-1 यानी होता है रिट्रीट, यानी पीछे हटना। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे रिट्रीट को। देखो जैसे मान के चलो आपको कोई दोस्त है, आपसे बार बार पार्टी के लिए पूछता है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, उसको मना कर दोगे, यानी पार्टी देने से क्या हट जाओगे, पीछे हट जाओगे। ठीक है, तो देखो री का मतलब बार बार, ट्रीट का मतलब क्या होता है, पार्टी। ठीक है, यदि आपका कोई दोस्त आपसे पार्टी मांग रहा है बार बार, तो आप पार्टी देने से क्या हट जाओगे, पीछे हट जाओगे। ठीक है, उसको बोला जाता है रिट्रीट। आगे देखो जरा 3-4-2 यानी होता है रिवील, यानी होता है प्रकट करना या रहस्य उजागर करना। ठीक है, प्रकट करना या रहस्य उजागर करना। ठीक है, रहस्य उजागर करना। अब देखो याद कैसे करोगे रिवील को। मान के चलो आप कोई एग्जाम देते हो 11th-12th का, तो आपने देखा होगा कि आपके नंबर कम आते हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाते हैं, रेबल लगाते हैं। रेबल लगाने के बाद कॉपी होती, तो दोबारा चेक होती। ठीक है, तो उससे पूरा रहस्य उजागर हो जाता है कि वास्तव में आपके नंबर कम आए थे या टीचर की गलती थी। देखो रिवो क्या नहीं होता, वापस लेना। क्या लेना, वापस लेना। ठीक है, मान के चलो आपके पास एक रिवॉल्वर है, ठीक है, और उस रिवॉल्वर से किसी का मर्डर हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तो वो क्या कर लेगी, आपका लाइसेंस वापस ले लेगी। क्या कर लेगी, आपका लाइसेंस वापस ले लेगी। ठीक है, देखो रिवो का मतलब रिवॉल्वर, की का मतलब की आपकी रिवॉल्वर से किसी का मर्डर हो जाए, तो जो गवर्नमेंट होगी वो लाइसेंस क्या कर लेगी, वापस ले लेगी। रफ सिंपल मीनिंग यानी क्या होता है, खुरदरा। ठीक है, सेगेसियस यानी होता है समझदार। याद कैसे करोगे सेगेसियस को। देखो सेगा यानी होता है कथा, अस का मतलब हमें पता है जो व्यक्ति कथा करता है, किताब वाचता है, तो वो कैसा होता है, समझदार होते हैं। ठीक है, देखो जुडिशियस यानी भी क्या होता है, समझदार। अब याद कैसे करोगे जुडिशियस को। अब आपने देखा होगा कोर्ट में जो होती ज्यूरी होती, ज्यूरी यानी ज्यूरी होती, वो कैसी होती, समझदार होती। ज्यूरी कैसी होती, समझदार होती। ठीक है, 3-4-6 सेन यानी होता है समझदार। सेन यानी क्या होता है, समझदार। याद कैसे करोगे सेन को। अब देखो सेन या सियाने, जो सियाने लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, समझदार होते हैं। कैसे होते हैं, समझदार। ठीक है, जैसे मोदी जी है, अपने मोदी जी कैसे हैं, सियाने, यानी कैसे हैं, बिल्कुल समझदार, यानी जो अलग टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, देखो स्कॉच यानी होता है दुर्लभ। याद कैसे करोगे स्कॉच को, दुर्लभ या मुश्किल से। ठीक है, तो देखो आपने एक ग्रामर में वर्ड पढ़ा होगा स्कॉचली, हार्डली, वेयरली। ठीक है, तो उससे क्या बना, स्कॉच। इसका मतलब भी क्या होता है, दुर्लभ। ठीक है, कोई चीज मुश्किल से ही हो। 3-4-8 देखो स्ट्रेंज यानी होता है अपरिचित। सिंपल मीनिंग स्ट्रेंज। ठीक है, याद कर ही लोगे स्ट्रेंज को। देखो स्ट्रीन्यूअस यानी होता है कठिन प्रयास। स्ट्रीन्यूअस यानी क्या होता है, कठिन प्रयास। ठीक है, अब याद कैसे करोगे स्ट्रीन्यूअस को। मान के चलो आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको करनी पड़ेगी क्या, पढ़ाई। पढ़ाई का क्या लेना पड़ेगा साथ में, स्ट्रेस का लेना पड़ेगा। स्ट्रेस यानी स्ट्रेस, इसका मतलब हमें पता है अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए कठिन तो क्या करना पड़ेगा, प्रयास, और उसके लिए क्या करना पड़ेगी, पढ़ाई। पढ़ाई का क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रेस। स्टुपेंडस यानी होता है आश्चर्यजनक। स्टुपेंडस यानी क्या होता है, आश्चर्यजनक। ठीक है, याद कैसे करोगे। मान के चलो कोई बच्चा है बिल्कुल पढ़ने में गधा हो, ठीक है, यानी नालायक टाइप का हो, और आपने देखा हो जब वो एग्जाम दे, ठीक है, तो कितनी पेन खाली करते हैं, 10 पेन खाली कर देता है। ठीक है, तो देखो स्टू मतलब स्टूडेंट, पेन का मतलब पेन, 10 का मतलब 10। उसने कितनी पेन खाली कर दी, 10 पेन खाली कर दी। तो आप देख के क्या हो जाओगे, आश्चर्यजनक हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आश्चर्यजनक हो जाओगे। ठीक है, देखो स्टूपर यानी होता है निष्क्रिय। स्टूपर यानी होता है निष्क्रिय। याद कैसे करोगे स्टूपर को। देखो स्टू यानी स्टूडेंट, पर का मतलब पर। यदि कोई स्टूडेंट है उस पर आप कम ध्यान दो, ठीक है, कोई टीचर है कोई स्टूडेंट पर कैसा ध्यान दे, कम ध्यान दे। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय, यानी उसको जो पढ़ने में दिमाग होगा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, यानी निष्क्रिय।
स्टूडेंट, पर का मतलब पर, स्टूडेंट पर अगर कम ध्यान देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय। देखो स्टडी यानी होता है मजबूत हट्टा कट्टा, स्टडी यानी क्या होता है, मजबूत या हट्टा कट्टा। याद कैसे करोगे स्टडी को, अब देखो स्टडी स्टडी स्टडी, आप बार बार स्टडी स्टडी पढ़ोगे तो एक बार क्या पढ़ दोगे, स्टडी, क्या पढ़ दोगे, स्टडी। और आपको पता है अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो जो आपका जो दिमाग होगा वो कैसा हो जाएगा, मजबूत और हट्टा कट्टा। कैसा हो जाएगा, मजबूत और हट्टा कट्टा, ठीक है। जो आपका दिमाग होगा वो कैसा हो जाएगा, मजबूत या हट्टा कट्टा हो जाएगा। देखो मैंने फीबल भी याद करवाई थी, फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर। देखो फी का मतलब फ्री, ठीक है, बल का मतलब बल। एक कोई लड़की है वो फ्री है बिल्कुल बल से, तो कैसी होगी, कमजोर होगी। कैसी होगी, कमजोर होगी। देखो सबसिक्वेंट यानी होता है आगामी, सबसिक्वेंट क्या नहीं होता है, आगामी। वैसे तो देखो सिंपल मीनिंग है, अब याद करना चाहो तो कैसे याद करोगे। देखो आप जब पढ़ते होगे छोटी क्लास में तो आपको लगता होगा कि जो टीचर है वो सबसे पहले मुझसे ही क्वेश्चन पूछता है। किससे क्वेश्चन पूछता है, मुझसे, ठीक है। देखो याद कैसे करोगे, तो देखो सबसे का मतलब सबसे, क्यों का मतलब क्यों, नॉट का मतलब नहीं, ठीक है। तो आप जैसे टीचर है बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो बच्चा क्या बोलेगा उसके कि सबसे क्यों नहीं पूछते, सबसे पहले किससे पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं। सबसे पहले किससे पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं, ठीक है। तो पहले का मतलब आगामी, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मतलब आपको ऐसे ही लगता होगा जब छोटी क्लास में पढ़ते होगे कि और से क्यों नहीं पूछते सर, मुझसे ही क्यों पूछते सबसे पहले। देखो सप्तल यानी होता है कॉमन, सप्तल यानी क्या होता है, कॉमन। जैसे आप 10th पास करके 11th में आते हो तो आपको सब्जेक्ट क्या करने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि सारे बच्चे क्या होते हैं, सबका मतलब सब्जेक्ट, टाले का मतलब टाले। जो कठिन सब्जेक्ट होंगे, जो कठिन सब्जेक्ट होंगे उनको क्या करते जाते, टालते जाते टालते जाते। कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं जो पढ़ने में कैसा होता है, बिल्कुल कॉमन या इजी लगे उनको पढ़ने में, उसको बोलते हैं क्या, सब्टल। देखो सुपरफिशियल इंपोर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। याद कैसे करोगे सुपरफिशियल को, देखो आपने देखा होगा सुपर का मतलब सुपर, फिश का मतलब मछली। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर, और फिश का मतलब मछली, ठीक है। तो देखो जो सुपर फिश होती है, फिश का मतलब मछली, वही क्या कर पाएगी, चिचली पानी में तैर पाएगी या रह पाएगी, तो कैसी मछली होगी, सुपर मछली होगी, ठीक है। अब देखो एक वर्ड और आया सैलो, सैलो का मतलब भी क्या होता है, चिचला। क्या होता है, चिचला। याद कैसे करोगे चिचला को, अब मान के चलो आपको स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो और आपको तैरना नहीं आता हो, ठीक है, तो आप पानी से क्या होगे, डरोगे। पानी मान के चलो घुटनों तक ही हो, फिर भी आपको डर लग रहा हो, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं, इतना पानी तो सैलो, इतना पानी तो सैलो। पानी कैसा है, वो चिचला है, ठीक है। 3, 5, 6। देखो सुपरफ्लुअस यानी होता है अनावश्यक या अतिरिक्त। वैसे तो बहुत सिंपल है, ग्रामर में 2500 बार आएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो याद करना चाहो तो कैसे याद करोगे। देखो सुपर का मतलब सुपर, फ्लो का मतलब फ्लो। मान के चलो आप कोई वाटरफॉल घूमने के लिए जाते हो और उसमें जो फ्लो हो पानी का वो बहुत सुपर हो, ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो पानी का फ्लो कैसा होगा, अनावश्यक या अतिरिक्त होगा। कैसा होगा, अनावश्यक या अतिरिक्त होगा, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। 3, 5, 7। सरएप्टिडियस यानी होता है गुप्त। सरएप्टिडियस यानी क्या होता है, गुप्त। देखो याद कैसे करोगे सरएप्टिडियस को, अब आपको पता है। देखो सर पे यानी सर, सर पे यानी क्या होता है, सर, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे सर, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ोगे, सर पे यानी सांप। और आपको पता है जो आपके घर में जो सांप आता है तो वो किस तरीके से आता है, बिल्कुल गुप्त तरीके से आता है। और कोई भी बिल वगैरह में घुसता है तो कैसे घुसता है, बिल्कुल गुप्त तरीके से घुसता है, ठीक है। याद हो जाएगी सरएप्टिडियस। देखो सीक्रेट यानी भी क्या होता है, गुप्त। सीक्रेटिव यानी भी गुप्त, ओपन यानी खुला, ठीक है। देखो टेडियस यानी होता है नीरस या थका हुआ। टेडियस यानी क्या होता है, नीरस या थका हुआ या गैर दिलचस्प, ठीक है। अब याद कैसे करोगे। देखो कोई व्यक्ति, टेढ़ का मतलब टेढ़ा, अस का मतलब हमें पता है कोई व्यक्ति टेढ़ा काम करता रहता है। कैसा काम करता रहता है, टेढ़ा, तो क्या हो जाएगा, उससे थक जाएगा यानी नीरस हो जाएगा। और उसको काम कैसा लगेगा, बिल्कुल वो गैर दिलचस्प लगेगा। कैसा लगेगा, गैर दिलचस्प लगेगा करने में, ठीक है। 3, 5, 9। टेरेस यानी होता है संक्षिप्त। टेरेस यानी क्या होता है, संक्षिप्त। अब देखो याद कैसे करोगे। अब देखो ये कौन है, मदर टेरेसा है, ठीक है। पूरा नाम क्या है, मदर टेरेसा। हम मदर टेरेसा ना करके क्या कह देते हैं, अकेला टेरेसा। तो संक्षिप्त में हम इनको क्या बोल देते हैं, टेरेसा, ठीक है। टेरेसा यानी क्या होगा, संक्षिप्त। टेरेसा यानी क्या होगा, संक्षिप्त,
देखो ट्रीचरस यानी होता है विश्वासघाती। ट्रीचरस यानी क्या होता है? विश्वासघाती। अब देखो कोई टीचर है, टीचर ने आपसे पैसे ले लिए पूरे बैच के, ठीक है, और पूरा बैच पढ़ाई ने बीच में बंद कर दिया, ठीक है, तो टीचर ने आपके साथ क्या किया? विश्वासघात किया। टीचर ने क्या किया? विश्वासघात किया। ट्रीचरस यानी क्या होगा? विश्वासघाती। देखो अनकैनी यानी होता है अलौकिक। अनकैनी क्या होता है? अलौकिक, ठीक है। अब मान के चलो आप सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, तो जो नॉर्मल सॉन्ग है, अगर आपको मैं तुमसे बोलूं कि मैं आपको अरिजीत सिंह की आवाज में या तानसेन की आवाज में कोई गाना सुना दूं, ठीक है, तो आपके कानों को कैसा लगेगा सुनने में? अलौकिक लगेगा। कैसा लगेगा? अलौकिक, ठीक है। देखो अन का मतलब नॉट, कान का मतलब कान, ठीक है। अभी तक आपने जो गाने सुने होंगे वो नॉर्मल होंगे, पर जैसे मैं आपको एक तानसेन का गाना सुनाऊं तो सुनने में कैसा लगेगा? आपके कानों को अलौकिक लगेगा। कैसा लगेगा? अलौकिक। वो नॉर्मल गानों जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। कैसा लगेगा? बहुत अलौकिक लगेगा। उसको बोलते हैं अपन क्या? अनकैनी। अनरूली यानी होता है अनियंत्रित। अनरूली यानी क्या होता है? अनियंत्रित, ठीक है। अब देखो कोई व्यक्ति है, रूल का बिल्कुल पालन नहीं करता, रूल का बिल्कुल पालन ना करता हो। देखो अन का मतलब नॉट यानी नहीं, रूल का मतलब रूल, ठीक है, यानी नियम। वो नियम का बिल्कुल पालन ना करता हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति होगा कोई, और ऐसा व्यक्ति होगा तो फिर उड़तंग भी ज्यादा करता होगा, तो पुलिस इसको हर बार उठा ले जाती होगी। तो व्यक्ति कैसा होगा? अनियंत्रित होगा। कैसा होगा? अनियंत्रित, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन अनरूली, ठीक है। देखो अन का मतलब नॉट, रूल का मतलब नियम। रूल का मतलब क्या होता है? नियम। जो व्यक्ति नियम का बिल्कुल पालन ना करे, ठीक है, तो कैसा होगा? बिल्कुल अनियंत्रित टाइप का होगा। देखो अर्ज यानी होता है तीव्र इच्छा। अर्ज यानी क्या होता है? तीव्र इच्छा, ठीक है। तो आपने बहुत सारे शो देखे होंगे जो कवि वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? अर्ज किया है। क्या किया है? अर्ज किया। जैसे वो बोलते हैं अर्ज किया है, तो आपको आगे जानने की क्या होती है? तीव्र इच्छा होने लगती है कि अब आगे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अर्ज का मतलब अर्ज, ठीक है, नहीं कहते वो अर्ज किया है, जैसे वो कहते हैं तो आपको आगे जानने की क्या होती है? तीव्र इच्छा होती है। देखो वैकेंट यानी होता है रिक्त। वैकेंट यानी क्या होता है? रिक्त या खाली। वैकेंट यानी होता है रिक्त या खाली, ठीक है। याद कैसे करोगे वैकेंट को? ठीक है, वैसे देखो सिंपल मीनिंग है, और याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। वैक का मतलब वैकेंसी, कांट का मतलब कांट। आपने देखा कि कहीं पे वैकेंसी निकली है और आप हाल के वहां पहुंच जाओ वैकेंसी के लिए, ठीक है, तो वहां पे वो बोले वैकेंसी कांट, हम आपको वैकेंसी नहीं दे सकते क्योंकि जो वैकेंसी रिक्त थी या खाली थी वो पूरी अब भर गई, अब कोई वैकेंसी नहीं बची, ठीक है। तो वैकेंट यानी क्या होगा? रिक्त या खाली। देखो वैनिटी यानी होता है घमंड। वैनिटी यानी क्या होता है? घमंड। याद कैसे करोगे वैनिटी को? अब देखो किसी की वाणी, थी का मतलब थी, किसी की वाणी मतलब कोई सिंगर है, मान के चलो ये सिंगर है, इसकी जो वाणी थी बहुत मधुर या सुरीली थी, ठीक है, तो उसको अपनी वाणी पे क्या था? घमंड था, क्योंकि इसकी जो वाणी थी वो कैसी थी? बहुत सुरीली या मधुर टाइप की वाणी थी, तो उसको अपनी वाणी पर क्या था? घमंड था, ठीक है। अब देखो मैं एक मीनिंग और याद करवा चुका तुम्हें, कंसीड। कंसीड का मतलब क्या होता है? घमंडी। कंसीड यानी भी क्या होता है? घमंडी। याद कैसे करोगे? देखो कौन का मतलब कौन, सी का मतलब सी, सीट का मतलब सीट, उसको कौन सी सीट मिल गई? आजकल वो बात ही नहीं करता है, ठीक है, तो वो कैसा हो गया? घमंडी हो गया। कैसा हो गया? घमंडी हो गया, ठीक है। 366 वैंक्विश यानी होता है जीतना या पराजित करना। अब देखो आपने एक रामायण देखी होगी, ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा एक कैकेयी भी थी। कौन थी? कैकेयी, ठीक है। तो उसने कैकेयी ने क्या किया था? भगवान राम को कहाँ भेज दिया था? वन में। तो देखो वन का मतलब वन, जैसे उसने भगवान राम को कहाँ भेजा? वन में, तो वो क्या हो गई थी? खुश हो गई थी कि उसने पूरा राज्य जीत लिया। क्या जीत लिया? राज्य, ठीक है। उसने सबको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो वैंक्विश यानी क्या होगा? जीतना या पराजित करना था। जैसे उसने भगवान को कहा गया था? वन में, तो वो क्या हो गई? बहुत खुश। उसे लगा कि मैंने क्या कर लिया? पूरा राज्य जीत लिया, ठीक है। वैंक्विश। देखो वीरासिटी। वेरासिटी यानी होता है क्या? सच्चाई। वेरासिटी यानी क्या होता है? सच्चाई, ठीक है। अब देखो याद कैसे करोगे वेरासिटी को? देखो वीरा यानी वीर, सिटी का मतलब शहर। वीरा यानी वीर, सिटी का मतलब शहर, ठीक है। तो मुझे कह रहा है कि देखो
जो वीर होते हैं, बिल्कुल सच्चाई है, वो कहाँ मिलते हैं? शहर में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? शहर में ही मिलते हैं। ठीक है, जो वीर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? शहर में ही मिलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? वीरासिटी। 3, 6, 8 VCS यानी होता है अनैतिक या निर्दयी। अनैतिक या निर्दयी टाइप का व्यक्ति को बोलते हैं अपन का VCS। याद कैसे करोगे VCS को? अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसके मन में विष भरा हो। क्या भरा हो? विष भरा हो। ठीक है, देखो विषी का मतलब विष, आज का मतलब हमें पता है उसके मन में क्या भरा है? विष भरा है। अब विष भरा होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? अनैतिक या निर्दयी होगा। कैसा होगा? अनैतिक या निर्दयी होगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल दया ना हो। देखो विटल यानी होता है महत्वपूर्ण। विटल यानी क्या होता है? महत्वपूर्ण। अब देखो आपने देखा होगा विटल या रिवाइटल, विटल या रिवाइटल। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण भी होता है और अति आवश्यक भी होता है। विटल यानी क्या होता है? महत्वपूर्ण या अति आवश्यक। अब आपने देखा होगा ऐड आता टीवी पे विटल यानी रिवाइटल, और जो रिवाइटल होता है वो हमारे लिए कैसा होता है? महत्वपूर्ण या अति आवश्यक होता है। ठीक है ना? देखो आज के लास्ट में विविड यानी होता है स्पष्ट या चमकीला। क्या होता है? विविड यानी स्पष्ट या चमकीला। अब देखो आपने देखा है जो आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, तो विविड यानी विविध, विविड यानी विविध। विविध कैसे पूछी जा रही है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछे जाने लगे। कैसे पूछे जाने लगे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछे जाने लगे। ठीक है, विविड यानी विविध। ठीक है, विविध यानी स्टैटिक जीके। कौन सी जीके? स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो आजकल कैसे पूछा जाने लगा? बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछा जाने लगा। ठीक है, आगे के देखेंगे अपन कल। ठीक है।